अपनी पत्नी को हमेशा के लिए एक भटकती हुई आत्मा बनाकर फंसाने के लिए उसके पति ने एक क्रूर चाल चली। उसने उस औरत की राख को एक बंद संदूक में सील कर दिया और उसने वहाँ के लोगों से झूठ बोला, उन्हें यह कहकर कि वे उस संदूक पर अपना खून टपकाए ताकि उसकी पत्नी की आत्मा कभी भी दोबारा जन्म न ले सके। फिर उसने एक दुखी आदमी होने का नाटक किया, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया था ताकि वह अपने आसपास के सभी लोगों की सहानुभूति जीत सके। हर एक दिन उस औरत को मजबूर होकर अपने पति को नाटक करते हुए देखना पड़ता था। उसे अब यह भी याद नहीं था कि उसे मरे हुए कितना समय हो गया है। उसे बस इतना याद था कि उसकी शादी के दिन उसके पति और उसकी अपनी बहन ने मिलकर एक साजिश रची थी। उसके परिवार के पुश्तैनी चिकित्सीय रहस्यों को चुराने के बाद उन्होंने उसके पूरे परिवार का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया था। वे सब फंस गए थे और दोबारा जन्म लेने के चक्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। वह अपनी जलती हुई नफरत को थामे रखने और हर दिन सड़कों पर भटकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि एक आदमी सामने नहीं आया जिसने आखिरकार उसे आजाद कराया। इस आदमी ने न केवल उस संदूक को नष्ट कर दिया जिसमें उसकी आत्मा कैद थी, बल्कि उसके पति ने उसके परिवार के खिलाफ जो भयानक अपराध किए थे उन्हें भी सबके सामने उजागर कर दिया। यह देखते हुए कि आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई है, उस औरत की बिखरी हुई आत्मा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। उसने सोचा था कि उसे इस जीवन बचाने वाली दयालुता का बदला अपने अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह ठीक उसी दिन वापस पहुंच गई थी जिस दिन उसका बुरा सपना शुरू हुआ था। उस समय तक उसे पहले ही जहर दिया जा चुका था और अपनी बदहवास अर्धचेतन अवस्था में उसे एक अजनबी आदमी के पास भेज दिया गया था। इस बहुत ही जानी पहचानी दृश्य को घूरते हुए वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति जल्द ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा और उसके ठीक पीछे लोगों की भीड़ होगी।